बसंती अपना रुमाल नीचे फेंकती है। गब्बर रुमाल को उठाकर दिन दहाड़े ही सपने देखने लगता है। क्या माल है यार। और ऊपर जाकर बसंती झंडे को टेढ़ा कर देती है और फिर गब्बर को बॉक्स में डालकर आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। समुद्र में फेंक देती है। लेकिन यह बसंती नहीं बसंता है। तभी गब्बर आ जाता है रुक तेरे को बता दे। और फिर बसंता को जंजीर में बांधकर तोप में डालकर चला देता है। मगर क्यों? भगवान क्या जुल्म है। और फिर असली वाली बसंती के पीछे पड़ जाता है। बेचारी बसंती पानी में डुबकी मारकर चिल्लाती है। तभी बगल से एक मछली गुजर रही थी जो गब्बर की प्रेम कथा पढ़ रही होती है। वह उसे पहचान कर डर की माँ की आंख करने वाली दवाई को खोलकर पिला देती है। बसंता जंजीरों को तोड़ कर जाता है और फिर गब्बर को फिरकनी बना देता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बेचारे गब्बर को होममेड किश्ती बनकर निकलना पड़ता है। आज पहलवान देखता है कि पहलवान चींटियों ने हमला कर दिया। बेचारा छुपता है। बाल बाल बच गया रे देव। लेकिन चींटियां दरवाजे को साफ कर देती हैं और फर्श को साफ करते हुए, लेकिन पहलवान उन्हें एक लोहे की बाल्टी में बंद करके फेंक देता है। लेकिन वो जुगाड़ लगाकर बाहर निकल जाती है। इधर बेचारा दरवाजे को ठीक किया कि बाड़ा ही साफ हो जाता है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? वह घर की तरफ बढ़ती है। लेकिन एक सेकंड। लेकिन रोड रोलर लेकर वह उनके पीछे पड़ जाता है। रास्ते में चींटी ब्रिज को साफ कर देती है और घर की तरफ बढ़ती है। जल्दी से आदमी चारों तरफ पानी भर देता है। लेकिन चींटियां जुगाड़ बनाकर अंदर घुस जाती हैं। आदमी तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जल्द ही में इतनी मसरूफ है कि अपने पिछवाड़े को मगरमच्छ के मुंह में रख देती है। मगरमच्छ अपने चारों पैर से दौड़ कर जाता है। रुक तेरे को बता देती। उसकी गिटार बनाकर फेंक देता है और फिर बसंती का गार्ड मगरमच्छ से काफी सारे सामान बनाकर दुकान लगा देता है। गार्ड तो इतनी सिक्योरिटी कर रहा है कि कोई पीएम की तक न करे। तभी सामने शेर जोर से दहाड़ता है तो गार्ड गोली चलाकर बेचारे को टकला कर देता है। बेचारे की घनी बेइज्जती हो गई। बसंती बंदर की फोटो खींच रही थी कि तभी बड़ा पहलवान झूले से आता है और उसे ले जाता है। और फिर कोई मिल गया वाले रोहित की तरह सीक्रेट लैंग्वेज में बातें करने लगता है। तभी गार्ड आता है। गजब बेइज्जती। नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? गार्ड को फेंक कर उसे अपने बाइसेप से नारियल पानी पिला देता। बड़ा पहलवान 2 हाथियों को बुलाता है और फिर अपने हाथों पर उठाकर बाहुबली बन जाता है। लेकिन नीचे उसका अब्बू खड़ा है। दोनों की फिर से कुटाई पिटाई चालू हो जाती है। बड़े पहलवान ने शुतुरमुर्ग को निर्वस्त्र देख लिया। बेचारी भागी चली जा रही है। बड़ा पहलवान सीटी बजाता है और काफी सारे जानवर छोटे वाले को घेर लेते हैं और बड़ा वाला बसंती को ले जाता है। बेचारे के पसीने छूट रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। सभी जानवर उसकी कुटाई करने लगते हैं। लेकिन एक बंदर काम बिगाड़ देता है और डर की माँ की आंख करने वाली दवाई उसे पिला देता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सारे जानवरों की खाल उधेड़ के रख देता है। बंदर ने तो दुकान भी खोल ली। बसंती भागने की कोशिश कर रही थी। छोटा वाला पेड़ को ही खींच कर ले आता है और फिर बड़े पहलवान की ओम फोकर में हाथ डालता है और मुर्गे को उठाने की कोशिश करता है। तभी बड़ा मुर्गा आकर डुप्लीकेट मुर्गी में बारूद भर के उसे पकड़ा देता है और फटाफट ले जाकर माइक्रोवेव में डाल देता है। पकाने के बाद वह जैसे ही उसे खोलता है उम्र भर सोना वह खुदाई चालू कर देता है और बोरे में डालकर फिर से जाता है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन साला मुर्गे को ले आया है। बेचारा शरीफ बनकर फिर से उसे छोड़कर आता है। वह जो भी दरवाजा खोलता उसको पट से हेडशॉट मिलता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इस बार वो हथौड़ा लेकर जाता है लेकिन उल्टा उसमें ही पड़ जाता है। घर से डंडा लेकर आता है तो इधर वो बंदूक ठोक देता है। उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन वह आग सिलगा देता है। उसके बाद वह मुर्गा साइंटिस्ट बनकर एक फार्मूला तैयार करके मुर्गी को पिलाकर एक अंडा बनाता है और 1 साल की काला पानी की सजा हुई है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये भगवान क्या जुल्म है। दरअसल छोटू डॉन ने खरगोश की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसे टपकाना चाहा। गाजर के जूस में जहर मिलाकर
टेबल पर जैसे ही ग्लास रखा, आज तो नसीब में दावत लिखी हुई। खरगोश ने चालाकी से टेबल को घुमा दिया। 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। खरगोश ने छोटू डॉन को पहले जूस पीने को कहा, फिर खुद भी जूस पी गया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बिजली के झटके लगे और रॉकेट की तरह ये तो भड़क गया रे बाबा। अपनी जान बचाकर फटाक से बिल में दुबक गया। फट गई ना बे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ छोटू ने डायनामाइट से उसके बिल को ठूस ठूस कर भर दिया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर आग जलाया। ताजा नाश्ता बनाकर लाती है कि तभी देखती है कि नन्ही डक के पीछे शेर पड़ गया है। वह बंदूक लेकर उसके पीछे जाती है और इधर से नन्ही डक उसके नाश्ते को चुरा लेती। शेर उसके पीछे पड़ता है तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, तो शेर भी रस्सी निकालकर बाहुबली बन जाता है। वह और ऊपर जाती है। शेर की कॉस्ट्यूम नीचे अटक गई है और उसकी पोल खुल जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यह उन दोनों की मिली भगत होती है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। जल्दी से जाकर डक रस्सी से उसके नाश्ते को बचा लेती है। फिर दोनों जा रहे, सामने से असली शेर आ जाता है तो दोनों को कॉस्ट्यूम छोड़कर भागना पड़ता है। अजीब जानवर है। बेचारा शेर अपनी प्रजाति के शेर को दफनाकर जाने लगा। तभी उसे बही डक दिखाई दी। उसके नाश्ते का इंतजाम हो रहा है। वह उसके ऊपर हमला करता है लेकिन डक उसकी कुटाई कर देती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वह उसके पीछे घर की तरफ जाता है। नाश्ते को देखकर नाश्ता करता है लेकिन फिर से उसकी कुटाई हो जाती है। भेड़िया गोली चलाता है लेकिन इधर सुअर उसे मियाँ भाई की फोटो दिखा देता है। क्या माल है यार। वह फिर से काफी सारी गोलियां चलाता है लेकिन माल के आगे सब फीका फीका लगता है। हैं? ये क्या हो गया? फिर सुअर अपनी तोप चला रहा था तो उसे विटामिन की कमी हो जाती है। जल्दी से वह उसे विटामिन B1 खिलाता है और फिर क्या ही टहल का आमलेट बनता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। सुअर छोटे से प्लेन से जाकर एक मिसाइल टपकता है। ठीक है, समझ गया। मिसाइल से एक तीली निकलती है जिसे बह सुलगा देती है। फिर भेड़िया बड़े से प्लेन में जाता है। यह देखकर सुअर की फैमिली उसके ऊपर हमला करती है। ये भगवान क्या जुल्म है। बेचारा आसमान की ऊंचाइयों से गिरने लगता है। गिरने के चक्कर में पता नहीं चलता कि किसे पकड़ लिया। समझ रहे हो? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो? मिसाइल उसका पीछे नहीं छोड़ती और वह धरती की गहराइयों में जाकर पहलवान हुस्न की पारी को इम्प्रेस करने के लिए मगरमच्छ के पास जाकर अपने बेल्ट को निकालकर उसके मुंह में लपेटते हुए दांत निकालने लगता है और उसकी खुजली करने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हुस्न की परी इम्प्रेस हो जाती है। यह देखकर छोटा पहलवान भी ट्राई करने की सोचता है। जाकर उसे उल्टा पटकने की कोशिश करता है। मगरमच्छ ही उसे उल्टा करके खुजली करने लगती है जानवर है और कहती है तोहफा कबूल करो। हुस्न की परी पहलवान के प्यार में इतनी हो पागल होती है कि गलती से चीते के घर में चली जाती है। बेचारी लंबी टांगों को छोटा करके ऊपर चढ़ जाती है और इधर छोटा पहलवान जल्दी से डर की आंख करने वाली दवाई को गटक जाता है और फिर जाकर चीते से गोटियां बना देता है। तभी हाथी उसे पकड़ लेता है और प्यार की पूंगी बजाने लगता है। तो पहलवान जाकर हाथी की पूंगी रहा था। ये क्या है? तभी मिलिट्री कैंप पहुंच जाता है। झट से छोटे कुत्ते को झाड़ी में खींचकर उसके कपड़े में खुद आ जाता है। चिरकुट को टपकाकर उसकी जगह लेने का सोचता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बॉम्ब को अपने पीछे छिपाता है लेकिन बड़े मियाँ ने गलत जगह छिपा लिया था। चिरकुट किताब से उसे मिशन समझाता है। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। तुझकी टुइया है। पेड़ की खोल में दुबक कर फिर झोपड़ी में आग लगाकर भाग जाता है। बाहुबली चिरकुट जान पर खेलकर लैला को बचाकर लाता है। क्या माल है यार। ये भी आग से खेलकर